बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था। माना जाता था कि यह इच्छाधारी नागिन का निवास स्थान है, एक शक्तिशाली प्राणी जो किसी भी रूप में बदल सकता है। ग्रामीणों ने फुसफुसाते हुए कहा कि नागिन मंदिर की रक्षा करती है और जो कोई भी पवित्र स्थल का अनादर करने की हिम्मत करता है, उसे दंडित करती है। एक दिन विक्रम नाम का एक युवा साहसी किंवदंतियों से प्रेरित होकर मंदिर की खोज में निकल पड़ा। उसने खजाने और रहस्य की कहानियां सुनी थी और वह अपने लिए सच्चाई देखने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, शाम ढलने लगी, हवा ठंडी हो गई और पेड़ काले हो गए। एक भयानक सन्नाटा छा गया, केवल उसकी अपनी धड़कनों की आवाज वो महसूस कर रहा था। आखिरकार विक्रम मंदिर में आ गया। यह एक विशाल संरचना थी जो रहस्य और खतरे में डूबी हुई थी। उसने सावधानी से प्रवेश किया, उसकी तलवार उसके हाथ में मजबूती से थी। मंदिर के अंदर उसने जटिल नक्काशी और प्राचीन कलाकृतियों को देखा जो एक भूले हुए युग की कहानियां जैसी थी। लेकिन वहां कोई नागिन नहीं थी। निराश होकर विक्रम ने मंदिर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने के लिए कदम उठाया, उसने एक फुफकार सुनी। वह घूमा और एक आश्चर्यजनक दृष्टि देखी। एक सुंदर महिला, उसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थीं, उसके सामने खड़ी थी। उसकी सुंदरता इतनी करामाती थी कि विक्रम मंत्रमुग्ध हो गया। महिला ने बात की, उसकी आवाज एक मधुर धुन की तरह थी। उसने खुद को इच्छाधारी नागिन के रूप में प्रकट किया, मंदिर की रक्षक। उसने विक्रम को बताया कि वह केवल शुद्ध हृदय वालों के सामने प्रकट होती है और वह उसकी बहादुरी और सम्मान से प्रभावित थी। नागिन ने विक्रम को एक गुप्त कक्ष में ले जाकर मंदिर का असली खजाना दिखाया। यह सोना या गहने नहीं थे, बल्कि उस कमरे में कुछ किताबें और संदूक पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। इच्छाधारी नागिन ने कहा कि मनुष्य की सबसे महंगी वस्तु सोना चांदी और जेवरात नहीं है, बल्कि ज्ञान है। ज्ञान से ऊपर इस धरती पर कुछ भी नहीं है और यह किताबें ज्ञान का भंडार हैं, ज्ञान का खजाना है। इसमें कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें लिखी गई है जो मनुष्य को बहुत ही धनवान बना देगी, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य धरती पर विजय प्राप्त कर सकता है। ज्ञान से ही मनुष्य इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। तुम यह किताबें लेकर घर चले जाओ और इसका अध्ययन करो और ज्ञान प्राप्त करो। इसी में तुम्हारी भलाई है और इस दुनिया की भी भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक और नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।